कल कुछ व्यायाम के बारे में, जैसा कि कदम ताल बताए थे, आयुर्वेद का सिद्धांत है कि पसीना से नहाओ और भोजन को पियो और पानी को खाओ। क्योंकि अब मतलब भर का हो गया ना, पसीना नहा लिए, देखो ना, पसीना आ गया ना, तो थोड़ा वीडियो बनाने के लिए चले आए, थोड़ा बता दिया जाए। बहुत लोगों की इच्छा रहती कि कुछ ना कुछ बताइए। तो ये सिद्धांत है आयुर्वेद का कि भोजन को पसीना से सुबह सुबह नहाओ। इतना व्यायाम हो कि पसीना शरीर से निकल जाए। तो पसीना से सुबह सुबह इतना मेहनत करना चाहिए। जैसे वो लोग कहते हैं कि नहीं, बिना स्नान किए नहीं कुछ खाना चाहिए जी। पूजा करना चाहिए, ये सब कोई बात नहीं। पसीना से नहाओ अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। जी। अब सबसे मेन बात यह है कि सबका एक दिमाग ये है जो, तो पसीना से नहाओ जी। सुबह सुबह। अगर स्वस्थ, एक विचार और सबके मन में रहता है, जिसे जो 60 के ऊपर जैसे जो चला गया है, जी। वो आज हर घर का भार बनना चाहता है कि हमको काम नहीं करना, जी। चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हमको पेंशन मिल रही है या हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए। हाँ मन में भ्रम रहता ना हर जगह। हाँ हाँ भ्रम। और जो जैसे गरीब तबके का आदमी है, वो ये सोचते हैं कि अगर हम बड़े आदमी होते तो हमको काम नहीं करना पड़ता। ऐसी सोच रहती है ना। जी। देहातों क्या है, हाँ हाँ, ऐसे ही सोच करते हैं। यही है ना कि जी। हमको अगर काम ना पड़े तो जानो हम बहुत बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी काम नहीं कर पड़ता है। जो भी है वो सबसे पहले काम से डरता है, और कर्म ही पूजा है। जी। पूजा आपकी ये नहीं है कि आप स्नान करके एक लोटा पानी डाल के उसके बाद में जाओ मूर्ति पे डालो, यही सबसे बड़ी पूजा है। पूजा यह है कि अगर आपका घर है तो उसको आप मंदिर बना के रखिए, जी। दरवाजा है तो उसको थोड़ा मंदिर बना के रखिए, और सबसे पहले तो अपना शरीर मंदिर बना के रखिए, जी। जिससे पूजा होना है, जिससे भजन होना है। इसकी साफे सफाई नहीं होती। जब इसको मेंटेन आप नहीं रखेंगे, कोई पूजा होगी? कोई पूजा नहीं होगी। तो इसीलिए योगा और व्यायाम है। जी। इतना आप वर्क कीजिए, इतना व्यायाम कीजिए। हम तो घर में अब गए नहीं हैं, लेकिन हम देखे हैं कहीं कहीं जो रहे बचपन में, या वैसे कहीं गए हैं अगर कार्यक्रमों में देखते हैं, या वैसे घर की जो स्थिति है, बहुत महिलाएं बताया करती हैं जी। कि अगर बहू एक आई है तो वो अकेले पूरा घर का काम करेगी। अगर नंद है तो कहती है हम जब तक नहीं रही तब तक तो बहुत किए। सास है तो कहती है अब रोटी हमको बेलाने की क्या ज़रूरत, वो बैठ के सिर्फ पंचायत करते हैं। लड़के अगर जवान हो गए हैं तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। ठीक है, आप जिम्मेदारी मत लीजिए, लेकिन कुछ अपने शरीर के लिए तो कीजिए। जी। जी। कुछ बैठ के इधर उधर बिना मतलब की बातें कर रहे हो, फिर कह रहे हैं हमको कोई दवाई नहीं करता है, कह रहे हैं कोई हमारा इलाज नहीं करता है, हमको कोई देखता नहीं। जब तुम एकदम कायर हो जाओगे, निष्काम हो जाओगे, सिर्फ और सिर्फ तुमको बवाल से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ घूमने से मतलब है, सिर्फ अलूल जलूल बात करने से मतलब है, ना बात पर नियंत्रण है, ना घूमने पर नियंत्रण है, तो कौन सेवा आपको करेगा? कोई जिम्मेदारी से मतलब नहीं। आज हर घर में यही कला है ना। जी महाराज, यही स्थिति है। अगर आप घर में हैं, परिवार में हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी लेके चलना पड़ेगा। आप कुछ ना जिम्मेदारी करो तो इस मन को तो कम से कम नियंत्रित रखें कि हमको
क्या कहना है, जी महाराज। क्या है, जी हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपनी सोच तो देखना सबसे पहले आपको, सबसे पहले मन खराब हुआ है, चाहिए। इस मन को सबसे पहले शुद्ध करने की जरूरत। अगर योगा करना है या व्यायाम करना है जी या भजन करना है या कोई घर का काम करना है या सुकून से रहना है, तो सबसे पहले अपने मन के विचारों को शुद्ध करें हम। जी और मन अगर बिगड़ गया है तो ना योगा करने देगा, न ये कोई काम करने देगा, क्योंकि मन बिगड़ गया है कि अब बहू करेगी हमसे क्या मतलब, जी जी। मन बिगड़ गया है कि बेटा करेगा हमसे क्या मतलब। हमारे 4 बेटे हैं, कमा रहे हैं, अब हमको घूमने से जरूरत, हमको क्या करने की जरूरत। जी जी। तो आपका व्यायाम वो नहीं कर देंगे, व्यायाम तो नहीं करेंगे। वो भजन नहीं कर देंगे, नहीं नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। मन की शांति के लिए कुछ नहीं कमा के कर देंगे, नहीं महाराज। क्योंकि पैसा से ये सब कुछ नहीं हो स्वास्थ्य सकता। नहीं मिल सकता, पैसा से भजन नहीं मिल सकता है, नहीं पैसा से शांति नहीं आ सकती है। नहीं। कई लाख आपके घर में आ रहा, लेकिन वो चीज़ें आपको स्वयं अपनाना पड़ेगा। तो अब हम तो 1 घंटा 2 घंटा करके आए हैं, माने अब हमारे शरीर में तो पूरा पसीना आ गया है। सबसे पहले सुबह आप इतना वर्क हो, इतना व्यायाम हो, इतना योगा हो, 10-15 मिनट हो। सुबह अगर आपका बिगड़ गया, सुबह और बचपना ये दोनों एक हैं। जी जिसका बचपना बिगड़ गया, गलत लाइन पकड़ लिया, सुबह का मतलब बचपना, जी जी। जिसका बचपना बिगड़ गया, गलत लाइन पकड़ लिया, तो अब निश्चित समझ लीजिए कि उसके जीवन में सुख नहीं आएगा, वो उसी पे चलेगा चाहे जितना सुधारा जाए। अब आज की माताएं भी, चूँकि वर्क घर का करना है, काम करना है, कोई बच्चे को पकड़ने वाला नहीं, अब आज की माताएं जो है बच्चों को मोबाइल के सहारे कर दिया। या तो सो रहे हैं तो सोने दीजिए, हम अपना काम करें। अगर सोने का संस्कार आप डाल रहे हैं कि वो सोए, हम अपना काम करें, तो जीवन भर तुम ही काम करोगी। अब जगाने का जब उसको समय है, 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत है उसके पीछे, अगर न या तो न पैदा की होती। तो ये धर्म कहता है कि आप अपने साथ बच्चे को सुबह जगाइए, और जब जगने का आदत वो डाल लेगा तो 2 साल 4 साल मेहनत है, और जो जग जाएगा तो आपको फिर नहीं कुछ करना पड़ेगा, हेल्प करेगा तब। और जब आप सुलाने की आदत डाल दिए हैं तो पूरे जीवन आप काम करने का आदत डाल रहे हैं, तो पूरा जीवन काम करिए। अब उसकी फिर कोई गलती नहीं। आज बच्चे 9 बजे तक 10 बजे तक क्यों, ये माता पिता की गलती है, क्यों 9 बजे 10 बजे तक सो रहे हैं, क्योंकि ये आदत आप डालें कि बच्चा हमारा सोएगा तो हम कोई काम करेंगे। वो जवान हो गया तब भी वो सोने का आदत, क्योंकि बिगड़ी तो है नहीं आदत। तो बच्चा का मतलब सुबह, अगर सुबह आपका बिगड़ गया तो पूरा दिन बिगड़ जाएगा। सुबह अगर आप अपना बिगाड़ लिए तो निश्चित है कि फिर आपका दिन अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए इसको आप अपने से शुरू कीजिए। जहाँ 5 बजे उठते हैं तो 1 घंटा इस मन को पहले सबसे पहले मन को समझाओ। हम डेली मन पे कहते हैं, इस मन को समझाओ कि कुछ करना चाहिए। और कल हमें अभी कल ही कहे थे, हमारे दादी वगैरह बताती थी कि खाए खाए भूख और सोए सोए नींद। जितने आप खाएंगे, जितने खाएंगे उतने, ये तो गुब्बारा के तरीके से चमड़ा है, ये फैलता जाएगा। इसको सिकोड़ने की जरूरत है। आप डालते रहिए डालते रहिए डालते रहिए। जो दिन भर रक्षा खींचते हैं और सुबह किसी दिन नहीं खा के जाते, वो भी रक्षा चलाते हैं। और आप दिन भर खाते हैं और कुछ नहीं करते हैं तो कहाँ जाएगा, फैलेगा सिर्फ। कम खावे कम सोवे कम खिलकत के पास, और इतने पर हरि ना मिले तो जामिल पलटू दास। लेकिन सबसे पहले मन पर नियंत्रण। अगर योगा करना है तो मन पर नियंत्रण, भजन करना है तो मन को समझाना, कोई अच्छी संगत में बैठना है तो मन को समझाना। सबसे पहले इस मन को समझाइए, क्योंकि ये मन जैसे आपको योगा करना होगा तो ये समझाना शुरू करेगा। कल से परसों से बस ये भुलवा देगा। भजन करना है तो ये कल से शुरू करें, परसों से शुरू करें, बस धीरे 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 करके भुलवा देगा। तो सबसे पहले तो मन जानता कौन नहीं है कि योगा से लाभ मिलता है, कौन नहीं जानता भजन से हमको लाभ मिलता है।
कौन नहीं जानता है कि नहीं सुबह हमको जागने से लाभ मिलेगा, लेकिन मन पर नियंत्रण नहीं है। जी। मन जो है वो अपने बस में कर लिया, हम्म, और जब मन अपने बस में किया है तो ये निश्चित समझ लें कि आप कभी कुछ भी नहीं कर सकते। जी। तो सबसे पहले मन को जो है अपने बस में करें, जैसे भी हो मन को समझाओ, नहीं अब नहीं सोना है, नहीं अब नहीं घूमना है। जी। और मन अगर फ्री कर दिए, बहुत लोग कहते हैं हम अपने मन के राजा हैं, हम किसी की नहीं सुनेंगे, तो नहीं सुनेंगे तो कौन भोगेगा? वही भोगेगा, जब नहीं सुनेगा तो नहीं भोगेगा। सुने हैं, सुन रहे हैं, बहू अगर अच्छा कह रही घर में जी। कि मम्मी अम्मा दादी या कुछ भी कह रही है कि नहीं सुबह उठ जाओ स्नान कर लो ये कर लो, तो बहू अगर कुछ अच्छा कह रही है तो बहू की बात सास को सुनना चाहिए, भले छोटी है। जी। जी। सास अगर कुछ अच्छा कह रही है तो बहू को सुनना चाहिए। जी। पिता अगर पुत्र को अच्छा कुछ बोल रहा है तो सुनना चाहिए। जी। और अगर मन खराब हो गया, एक दूसरे से सुनने को कोई तैयार नहीं है, अब उस घर में पैसा चाहे जितना आवे, जी। जी। अब सुख नहीं आएगा, जी। शांति गई। लेकिन महाराज हमारे अंदर तो ये हो जाता है कि जब बहू है तो बहू हमको सिखाएगी, वही अहंकार, वही बात ना है। बहू अब हमको सिखाएगी, ये जैसे चार कहे दिन वैसे से मैं चलूंगा। 4 दिन से चली आ रही हाँ है। हाँ, ये हमको सिखाएगी। ये अब आई हमको सिखाने, सिखाने ये के लिए। इसी में हम जीवन बिता दिए। हाँ। पता नहीं कितना दुख सहे हैं तो ये घर बना है, जी, जी। पता नहीं कितना परेशानी सहे हैं तो ये अब आई हैं हमको हमार बुआ बने, हाँ जी अभी महाराज। हमार मम्मी बनी है, हाँ हाँ सही ऐसे है। बोलती ना। हाँ हाँ। तो कुल मिला के और यही हर घर की परेशानी है, जी। कुछ भी किसी की मानना नहीं, सिर्फ अपने मन का करना है और अपने मन का ही काम। जी। सब कुछ हमारा जो कुछ है वही ध्वस्त कर देगा। न योगा लायक रहेगा रखेगा, न ये सास के लायक रखेगा, न बहू के लायक रखेगा, न पिता के लायक रखेगा, न ये भाई के लायक रखेगा, न समाज के लायक रखेगा, न भजन के लायक रखेगा। ये हर जगह नालायक बना देगा। जी। जी। इसलिए चिंतन बहुत जरूरी। हम्म, सुबह अपना कतई हम न खराब करें। सुबह लिखे हैं कि गाफिल जग जलम जात नाम चरण मगन राख रे, गाफिली में लापरवाही में यह जन्म जा रहा। जी। जाकी प्रिय एक नाम नीति उठी धरत ध्यान, ताकि सुध लेत प्रभु आपन जन जान दे। जी। कुछ ना करें तो उठ करके ईश्वर का स्मरण ही करें, प्रभु को मैं ध्यान ही कर लगाऊं 1 मिनट 2 मिनट के लिए। जाके प्रिय एक नाम जी। नित्य उठी धरत ध्यान, और ताकि सुध लेत प्रभु आपन जन जान दे। प्रभु अपना जन जान के जरूर उसकी सुध लेगा। जी। जी। तो कल जैसा कि कुछ लोग कमेंट में किए, फ़ोन भी किए थे कि आप कदम ताल कर रहे थे तो दिखाई नहीं दिया। जी। ये बताए थे कदम ताल किए हम्म, तो हट गया पैर, वो दिखाई नहीं दिया। जी। तो पहले तो कदम ताल बता दें हम्म, कि कैसे कदम ताल करना है। ये पैर जो है, ये दोनों पैर जो हैं, जी। इसमें चपकना चाहिए, ये। और हाथ जो है ऐसे दोनों चलना चाहिए, ऐसे ऐसे देखें। उल्टा दिखा दें। जी। ये ऐसे जो है ऐसे ऐसे इसमें ऐसे ऐसे चिपकना चाहिए, और हाथ जो है ऐसे ऐसे चले, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जी। तो थोड़ी देर में अगर 1 मिनट कर लें, और वैसे अगर ना हो सके, जैसे बहुत बुजुर्ग लोग जो हो गए हैं, नहीं शरीर से नहीं, तो कोई ज़रूरी थोड़ा है कि आप करिए उछल के, एक ऐसे चलावें। जी। 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 समझ रहे हैं कि नहीं? जी। 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 ऐसे कुछ जोर जोर चलावें, खड़े हैं तो ऐसे चलाओ, देख रहे हैं ना? जी। जी। कोई जरूरी थोड़े उछल के चलाओ, नहीं। इसमें भी बड़ी मेहनत पड़ती है। हाँ हाँ। योगा या व्यायाम करने का मतलब क्या हुआ? जी। जैसे कोई चीज़ है, कभी कभी हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, तो जब फ्रैक्चर हो जाता है तो
अगर टूट गया है, अगर आपके प्लास्टर चढ़ा है, ये अंगुलियों पर प्लास्टर चढ़ा है जी। और ये यहाँ से चढ़ा है प्लास्टर, हम्म। तो डॉक्टर बताते हैं कि अब धीरे धीरे इसको मोड़िए। मोड़िए, जी। ये उंगली धीरे धीरे चलाओ, हम्म। क्योंकि ये सब टाइट हो जाती है। जी जी। और जब एकदम निष्क्रिय पूरी शरीर को आप छोड़ देंगे सब टाइट हो जाएगा धीरे धीरे। तो हर जगह से, जैसे चीनी है, चीनी आप घोल बनाइए, ये डालिए उसमें, कल बताए नहीं थे, जी जी। और उसको हिलाओ ना, हम्म। तो वैसे चीनी पड़ी रहेगी महीनों, नहीं गलेगी। गल नहीं सकती। वैसे जहाँ की चीज़ जहाँ जो है इसमें अगर डाल दिए हैं और रुक जाएगी, भोजन आप डाले खूब बढ़िया, जी। घी दूध मलाई खाने में तो बड़ा आनंद आया, हम्म। और हिला नहीं रहे इसको, हम्म। तो जगह जगह जम जाएगी, जो जब जम जाएगी तो रोग बनना शुरू होगा। इसलिए इसको हिलाना बहुत जरूरी है। बच्चा आप देखे होंगे चारपाई पे रहता है, लेटा रहता है, छोटा बच्चा, जी और जैसे दूध पिएगा वैसे पैर चलाना शुरू करेगा। जी जी जी, ऐसे ऐसे करेगा वो। हाँ, पैर ऐसे चलाता है, जी, पैर जी। ऐसे 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 हाँ, चलाएगा, करता है। हाँ ऐसे ऐसे चलाएगा, हाँ, करते हैं। हाथ ऐसे ऐसे चलाएगा, छटपट छटपट, हाँ हाँ, चलाता है। पूरा शरीर झटकेगा। हाँ हाँ। और जब और बढ़ा, जैसे पैर के बल चलने लगा, तो 1 मिनट बैठ नहीं सकता आपके पास, चलबे करेगा, वो चलबे करेगा। जी। अब दूसरी बात भी है, थोड़ा सा चिंतन का विषय है, जब तक 10 साल 8 साल का बच्चा रहता है, उसके अंदर जब तक ब्रह्मचर्य नहीं रहता है, ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता है, तब तक उसके अंदर बहुत तेज उत्तेजना रहती है। और वही बच्चे जब 12 साल 14 साल के होते हैं तो धीरे धीरे देखिए उनका चेहरा डाउन होने लगता है, जी। शिथिलता आने लगती है। जैसे ब्रह्मचर्य खत्म होना शुरू हुआ आपका या किसी का, तो अपने आप शरीर कुछ करने नहीं देगी, सिर्फ सो, मुंह लटका के घूमो। बात हमारी समझ में आ रही ना? जी जी। शरीर एकदम आपका निष्क्रिय होना शुरू होगा, क्योंकि जो ऊर्जा है शिथिल होता जाएगा, वो नष्ट हो रही है। स्टेमिना जो है, पावर जो है, वो खत्म हो गया। और जब पावर खत्म हो रहा है तो शरीर तो शिथिल होगी जी। तो सबसे पहले रक्षा अपने ब्रह्मचर्य का करना है। अगर हमको स्वस्थ रहना है, चाहे जिस भी तरीके से, जिसमें जो भी भोग में हम लिप्त होंगे, ज़्यादा खाने में लिप्त होंगे आप अस्वस्थ होंगे, भोग में लिप्त होंगे कमज़ोर होंगे, ज़्यादा सोएंगे तो शरीर आलसी होगी, ज़्यादा बात करेंगे तो झगड़ा होगा। तो चाहे जो भी ज़्यादा चीज़ें करेंगे आप, वो नुकसानदायक होंगी, वो निश्चित है कि वो आपको नुकसान करेंगी। कम खावे कम सोवे कम खिलकत के पास, और यतरे पर हरि ना मिले तो जामिल पलटू दास। मतलब भर का अगर किसी से आप बात करना है तो मतलब भर का, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। ये हमारी लिखी बात तो है नहीं, ये महापुरुष लोग हमको आपको मार्गदर्शन करा के गए। और अति का भला न बरसना, अति की भली ना धूप। अति किसी चीज़ की नहीं होती, और अति अगर आप व्यायाम में ज़्यादा अति करेंगे तो ये भी नुकसान करेगा। इसको अति अगर किसी भी चीज़ में योग ज़्यादा करने लगे, ये भी नुकसान करेगा। तो इसलिए अति ना हो किसी चीज़ की, मतलब भर का, जितनी इसकी आवश्यकता है। तो कल अंगुली के बारे में बताए थे कि अंगुली हिलाना चाहिए, तो अंगुली हिलाना है। सबसे पहले जो है हम बताए थे कि इस तरीके से अंगुली हिलाना है। पैर जो है और पिछाड़े, बस ऐसे बैठे, पहले ऐसे बैठ जाए, और ऐसे बैठने के बाद में ऐसे ऐसे इसको घुमावें। अब ये पहली बात तो ये है कि
ये एक दिन का काम नहीं है। जी अब ये अलग है, अलग 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 वीडियो में बताएंगे, लेकिन जब तक पास में बैठ के देखेंगे नहीं, घुमावे घुमावे ना, सुनिए कथा। जी उधर का बैठे हुई तरफ का, तो अलग अलग जैसे अलग अलग ऐसे ऐसे घुमावे। अभी पास देखें घूम नहीं रहा, करत नहीं रहे, हाँ कर नहीं रहे थे, सिर्फ सुन रहे थे। देखें घूमे थे कहूँ, एक बार आगे जाए ऐसे ई तरफ का, अब देखें हाँ ई पैर के घुटना उठे ना, टेहनी टेहनी जमीन में चिपकावे, सिर्फ उतने घुमाना है। देखा एक बार नहीं घूम रहा, अब अपने मन के योगा डेली करत है। हाँ जमीन में नहीं सटा देते हम, ऐसे 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 कर देते बस, ऐसे ऐसे देखे एक बार नहीं घूमा, ऐसे और कब से कर रहे हैं। हाँ हाँ वो घूम ही नहीं रहा है, कहाँ घूम रहा है। देखे एक बार नहीं घूमा। अब देखें आगे करें और फिर पीछे करें, आगे करें पीछे करें, आगे करें पीछे करें। यह लावे कैमरा, लावे इधर लावे। देखें ये इसे करना है, और पीछे करें कैमरा, हाँ बस ऐसे करना है, ऐसे करना है। इसको घुमाना कैसे, ऐसे घुमाना है, फिर ऐसे घुमाना है, फिर ऐसे घुमाना है, आगे पीछे आगे पीछे, एक पैर ऐसे ऐसे। जितनी बीमारी शुरुआत होती है सबसे पहले तो पेट है, और दूसरा फिर पैर, दूसरा पैर। ये पैर को आप जितने ज़्यादा, सबसे पहले कड़ा होता है आपका, सबसे ज़्यादा कड़ा होता है तो सबसे पहले पैर, पैर कड़ा होता है। और पैर सबसे पहले आप नरम करें, कल बताए थे। अब ये ऐसे ऐसे अंगुली करना है, ऐसे ऐसे देखें, ऐसे ऐसे। अब ये कोई भी बुजुर्ग हो, कोई भी परेशानी हो, बैठ करके दिन में 4 6 8 बार नहीं, घर का काम कोई अगर कर रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए कीजिए, स्वास्थ्य के लिए कीजिए। ऐसे चलाइए अंगुली, अब उसके बाद में ऐसे फैला लो पैर, और जहाँ अगर हो सके तो छुआओ, ऐसे छू जाए। देख रहे हैं ना, ये छू रहा है ना, इसमें देखिए आ रहा है, ऐसे छुआवे का, ऐसे छुआवे, और जितना ज़्यादा हो सके तो इसे चलावें। ये आज ज़्यादा से ज़्यादा समय सबके पैर में दर्द बना है, परेशानी बनी है। अभी एक दिन का नहीं वीडियो है ना, ये कई दिनों का है जो हम बता दिए हैं। तो एक एक अलग अलग जब सीखेंगे तब जाके आएगा। ये कोर्स 6 महीना साल भर का है। जब साल भर नियंत्रित अभ्यास करेंगे तब जा करके ये अंगुली चलेंगी, तब ये पैर ऐसे चलेंगे, तब ये ऐसे चलेगा। ऐसे थोड़े एक ही दिन में चलेगा कि एक ही दिन में आप चलाने लगे, ये एक दिन में नहीं चलेगा। ये ऐसे कहो कि एक ही दिन में चले। अब ये है ना, इधर करें, ये है, और लाओ इधर, ये है ना, चल रहा, देखें चल रहा ना। अभी इसको अपने आप अगर नहीं चल रहा है तो ऐसे ऐसे घुटना पे रख के ऐसे 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 चलाओ, घुटना ऐसे ऐसे चलाओ। देखें ये आज जो भी है परेशान, यही घुटना से और पैर से परेशान है। 60-70% नहीं, 90% लोग। अब इसको सुबह सुबह इसमें लिक्विड होती है ना, जैसे जैसे सूखेगी, जैसे ग्रीस जिसको कहते हैं, वो जब सूख जाती है तो अपने आप बैरिंगे में अगर सूख जाए
वायरिंग में ग्रीस ना रह जाए तो खड़खड़ खड़खड़ करेगी ना, जी उसके बाद में थोड़े दिन के बाद वायरिंग टूट जाएगी। टूट जाएगी। हाँ उसी प्रकार से जब इसमें ग्रीस खत्म हो रही है तो अपने आप ग्रीस तो खत्म है तो घिसना शुरू हो जाती है। वायरिंग में ग्रीस अगर खत्म हो जाती तो छर्रा कोन कटोरी जी उसके अपने आप से घिसना शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना। तो जब ग्रीस इसमें जो है खत्म होगी तो इससे ये घिसना शुरू होंगे, और जब कटना शुरू होंगे तो अपने आप से दर्द शुरू होगी। तो उसी के लिए जब आप ऐसे ऐसे इसको करेंगे, आप पहली बात तो अगर चलना अभी एक दिन का ये अभ्यास थोड़ा है, नहीं ये कई सालों का है, जी कई सालों का है ना। देखा तो ये अब अगर आप ये कहें कि हमारे तरीके से आज आपका चलने लगे देख के तो नहीं तत्काल चलेगा। नहीं होगा। तो ये 6 महीना 8 महीना 1 साल का कोर्स है। धीरे 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 जब भी खाली हो इसको करके देखें। इसे दर्द कहीं भी हो, अगर घुटना में दर्द है इसे डेली थोड़ा सा नहीं चल रहा, अगर अपने आप तो चलाना बहुत ही कठिन है। अगर अपने आप चलने लगे ये देखे चल रहा है ना, ये जी ये चल रहा है। और नहीं चल रहा तो ऐसे ऐसे का धर चल के 10 बार 5 बार 20 बार दिन में जब भी दर्द हो सुनो हो तब भी करना शुरू कर दीजिए। जी तो कोई अगर मालिश करने वाला नहीं है, कोई नहीं है तो रात में दर्द है, दिन में दर्द हो रही है, कोई भी किसी भी तरीके से दर्द हो रही है पैर में, तो ये अंगुली ऐसे चलाऊँ, ऐसे चलाऊँ, ऐसे चलाऊँ। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि सबसे मेन काम ये है कि सबसे पहले आपको मन पर नियंत्रण करना है। ये मन अगर नहीं लगेगा तो ये सब बकवास 2-4 दिन में लगेगा। 2 दिन 4 दिन तो आप करेंगे, और जब तक इस मन को आप नहीं समझा सकते, झगड़ा अगर है, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे घर हो, चाहे अंतर्द्वंद है, सिर्फ और सिर्फ यही मन करा रहा है। अब ये मन अगर योगा कराने लगे, नहीं आपका नहीं हो रहा, देखिए ऐसे ऐसे यहाँ तक जाना चाहिए अंगुली, पूरा इधर आवे पीछे को, पहले देखें तो खड़ी करें अंगुली, ऐसे खड़ी हो अंगुली, अब ऐसे जाए। एक जल्दबाजी में ना करें, पहले पीछे का खूब लावें तब आगे का ले जाएं। काहे जब दुपुर दुपुर काहे करें, तब हमारे तरीके थोड़े आपके चली। पहले पीछे का लावें फिर आगे का ले जाएं, फिर पीछे का खूब अंगुली लावें फिर आगे का ले जाएं, फिर पीछे का लावें। जल्दी ना करें, जाने मत दीजिए। ताने हैं ना, अब किए, रोकिए, फिर ऐसे कीजिए पीछे को, फिर आगे रोकिए, इस तरीके से करें। जितना आप पीछे रोक सकें पीछे को रोकें, जितना आगे रोक सकें तो आगे को रोकें, तब धीरे धीरे अंगुलियां चले लागी ना। और वहीं अभ्यास नहीं बना तो कैसे चली, देख रहे हैं ना जी अब कल हम बताए थे, जितना आप जैसे किए, कल बताए नहीं थे कि अगर नहीं है तो फिर इन अंगुलियों को ऐसे तोड़ें। अगर नहीं चल रही है तो जितना हो सके कि पैर को खूब ऐंठें, थोड़ा सा सरसों तेल लगाओ, कल ये बताए नहीं थे, सरसों तेल लगाओ, वैसे ऐसे का खूब रगड़ें, रगड़े उसके बाद में तब यहाँ से अपने हाथ है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारी मालिश करे। हम सुबह सुबह खाली हैं या जब खाली हों तो सबसे पहले हमको यहीं से शुरू करना है, क्योंकि आज समस्या सबके घर में पैर वाली बनी, तो पैर की समस्या हम पहले ख़त्म करें। ये है ना, रगड़े खूब, रगड़ने के बाद में तब इसको ऐंठें खूब, जहाँ रहें इका ऐसे ऐसे आगे का, ये तेल लगाए ना, जब तेल लगाएंगे तभी जाएगा। तेल लगा के ऐसे इसको रगड़ें, इसके
क्योंकि सारा परेशानी यहीं से शुरू होती है, सारा ब्लड यहीं तो है। ये जैसे जैसे ब्लड जम रहा है वैसे निष्क्रिय हो रहे हैं पैर, चलने फिरने नहीं देंगे ये। और इसके बाद में ऐठने का शरीर सबसे मेन चीज़ ये है कि मुलायम करना हमको, जी। किसी भी तरीके से शरीर लचीली हो। अब किए ना, अब जैसे दूसरा है कि जैसे ये बहुत लोगों का पेट वोट बढ़ा है, तो पेट बढ़ा तो वो मतलब नीचे जहाँ तक मुझे घुटने तक जाए। हाँ, हाँ यहाँ ये तक जाए, घुटने तक जाए। यहाँ तक जाए घुटने तक। अब घुटने तक एक दिन में थोड़ा जाएगा। और उसके बाद में चक्की पीसें, समझ रहे ना। अब ये धीरे धीरे अभ्यास हो, भाई आपका शरीर चल थोड़े रहा, भाई आप डरते हैं निचवा जाने के लिए। ऐसे अब हमारा देखें, हमारा देखें, देखें हमारा जी जी तेज है कि नहीं तेज? तेज 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 है ना। तो जब आपका जैसे आदत पड़ जाएगी तो तेज अपने आप से तेज हो जाएगा। अब चक्की पीसें, जैसे जो मोटे लोग हैं तो यहाँ आगे से नहीं जाना है, यहाँ जो है घुटना से इसको ऐसे बांधे, इसे बांधे, और इसके बाद में यहाँ से घुटना पे लगावें और पीछे लावें। घुटना कहाँ है हमारा, कहाँ है हमारा, देखें पहले हमारा, देखें तो कहाँ है हाथ, टाइट है हाथ, टाइट हाथ करें। अब आपका यहाँ है हाथ, यहाँ है हमारा हाथ, देखें। अब ये यहाँ से जाए इस पार से, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, ई तरीके से, ई तरीके से। ये हाथ ढीला ना हो, अरे हाथ ढीला ना हो। लाओ इधर, भाई हो गया है 62 साल। कितनी उम्र है? 65 है, हाँ, तो 62 साल के लगभग होगी। 62 साल के। ये घुटना में कौन दर्द है? ये दोनों पिरावत ये इठे बहुत चिलकत है। हाँ। हरदम पिरावा करत है। हाँ, तो वो कोटवा से दवा लेके आए थे जी, हाँ। कैप्सूल है तो खावा करे थे, उसे तो हमको आराम लगा था। देखें बताए और नहीं, शुगर है। शुगर हो है। हाँ, शुगर है, तो इसे तो है वो टेबल 2 खाए। तो सवेरे आवा करो, हम थोड़ा योगा वोगा बता दिए आपका। अच्छा हाँ, तो टाइम आओ अच्छा तो शुगर उगर सब आपके ठीक हो जाए। अच्छा। हाँ, शुगर तो हमरे 2017 में भरे, हाँ हाँ अच्छा 2017 में भरे, लेकिन आज तक हम डॉक्टर के पास नहीं गए। हाँ हाँ, और हमारा आप शुगर समझ लीजिए कि 530 तक गए। हाँ 590 रहा जिसमें हमारा जांच में है। हाँ, तो 590 रहा है, हमारे 530 गए, लेकिन शाम का हम बिल्कुल चल हम नहीं डॉक्टर पाए के यहाँ नहीं गए। एक ठो नाप पे वाली मशीन दे दी, हाँ। अपने आप से योगा व्यायाम से कंट्रोल है, कोनो दिक्कत हमका जना था आपका कि हमें शुगर है, हाँ, सही है नहीं हैं? हाँ, कोनो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा भोजन पर नियंत्रण करो, वह रोटी और जो है रोटी वोटी कुछ नहीं। रोटी जब खाए लागत हुई है ना हाँ तो मने न भरत हुई हाँ 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 है। हाँ, सही बात है। शुगर माँ ये मन कहा था कि और खाई हाँ नहीं, अब ऐसा नहीं है, पहले रहा है। नहीं। अब अगर खाना शुगर खाओ, नियंत्रित जल्दी हुई, भूख लग जाला है। जब शुगर नियंत्रित हुई आप पे, हाँ हाँ तब आपके भूख कम लगेगी। हाँ और जैसे शुगर बढ़ेगी हाँ लेवल, हाँ। तो वैसे आपकी भूख ज्यादा बढ़ी, फिर मन अघाइबे न करी। हम खाना खाए, खूब खाए, हाँ तो ओंदी इतनी हो गया रहे, हाँ तो हम कहे का हो रहा है दोनों। अब पेशाब कराई तो बिल्कुल साफ हाँ। फिल्टर में, ये कहे को शरीर बिगड़ तो नहीं रहा है। बजन दोनों भूख बहुत लगे। फिर एक दिन हम वहाँ गए उनका वो
पानी कम कमी है तो कभी उनका मारा चढ़वा ले उनका ग्लूकोज सरिया जमरान के आए खोले लड़का अब और हाई फाईगा और कोल्ड ड्रिंक पी मुँह करवा बंद नहीं करे हम कहा बड़ा कुछ चक्कर तो फिर जैसे न पाएं हमारे वाइफ आशा है ना तो हूँ अब लाइफ केयर में न पाएं तो देखिए 590 तो कहीं चाचा आज तक अपने शुगर न पाई फिर तो हमका भी हम ये मतलब जानते नहीं रहे अरे बाप दादा का वो रहा नहीं तो हमको सब जानकारी रहा नहीं कि इतना होता है तो अब लक्षण बताएं तो हाँ हमका भैया पूरे लक्षण है जान लो तो शाम को 4 बजे अपने लड़के फ़ोन किया सोनू कुमार नाम है तो फिर यहाँ दुबे रहे तो यहाँ जाँच कर ली तो शाम हो गया है दूसरे दिन तो फिर 2 बार जाँच करा हुआ जाँच में कोनो बार नहीं वो 3 निकली 590। तो भोजन आप जो है भोजन पर सबसे पहले नियंत्रण करो, अच्छा सबसे पहला काम। अब तो एक बार खा लेते एक बार पेशाब करे जाए थे रात में भी नहीं उठे थे नहीं तो अब नियंत्रित हो ही आप लोग से। हाँ। हाँ तो शुगर का मतलब ये होता है ना कि शुगर में आप भोजन पर जैसे जितने नियंत्रण कर पाओ, व्यायाम तो पीछे की बात है। हाँ। चाहे जो भी व्यायाम, शुगर कोई रोग नहीं है। हाँ। शुगर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि शुगर जो है भोजन जब ज़्यादा होगा, खाने का रोग है। शुगर का पेशेंट जो है वो खाता बहुत ज़्यादा है और खाने पर अगर नियंत्रण हो जाए, जिनके जिनके शुगर है वो घर में हरदम नाराजे रहते, कुछ खाने हमको नहीं मिलता। नहीं हमको वो इसलिए हट नहीं किया ना कब वो अच्छी दाल मिल गए तो थोड़ा चावल कल भी चावल खाया ना हफ्ता में 1 आध बार खा लेते थोड़ा बहुत नहीं खाए। तो शुगर पर सिर्फ और सिर्फ भोजन पर नियंत्रण। और आप रिकार्डा बनाए कोनो प्रकार के नशा नहीं, किसी प्रकार का नशा नहीं पालना है। नशा तो सबसे खराब चीज़ है। नशा तो भोजन के भैया मसाला भी हमका भैया ये सब चीज़ें हमारे जीवन में रहे नहीं हुआ। तो शुगर जो है, शुगर का है कि ये खाने का रोग है। शुगर की कोई दवा नहीं है, दवा है ये नहीं। हाँ। और व्यायाम से भी ये नहीं ठीक किया जा सकता, चाहे जितना आप व्यायाम करें, चाहे जितना टहलें। बहुत लोग कहते हैं हम बहुत दिन से व्यायाम करते हैं, अरे यार सब बकवास है। हाँ। कहते ना बहुत दिन से हम दौड़ने जाते हैं। नियंत्रण जितने आप दौड़ेंगे, जितने व्यायाम करेंगे उतने ज़्यादा और आपका आहार बढ़ेगा, भूख और बढ़ेगी। और जब भूख बढ़ेगी तो भोजन ज़्यादा करेंगे, जब भोजन ज़्यादा करेंगे तो उस टहलना और घूमने और व्यायाम करने कोई मतलब नहीं। जितना शुगर में व्यायाम कीजिए, शुगर लाइलाज है। शुगर का कोई दवा कोई इलाज नहीं, सही है। शुगर सिर्फ इलाज अगर है तो भोजन पर नियंत्रण कीजिए। भोजन पर अगर आप नियंत्रण कर लेंगे, अगर 4 रोटी भूख है तो 2 रोटी खाइए, और जहाँ तक हो सके तो जितना देर में आप खाएं। सुबह है तो अमरूद की पत्ती चबा लें, मंजन ब्रश करें तो त्रिफला चूर्ण ले लें। उसके बाद में सुबह जब भी पानी पिएं, पानी मंजन और दतून करने के पहले, लैट्रीन जाने के पहले, वो लार जो होती है सुबह की बहुत कीमती होती है। तो सुबह जब पानी आप पिएं तो हल्का गुनगुन पिएं, और चाय के तरीके से सीप से पानी पिएं। सीप समझ रहे हैं ना, चाय जिसे पिया जाता है वही उतना पानी पिएं, लगभग 2 गिलास पानी पिएं सीप से। और पानी जब भी भोजन करें तो भोजन के 1 घंटा पहले पानी हो, 1 घंटा पहले पानी पिए। लेकिन जब पिए पानी एक आदत डाल लीजिए, सीप से पिए। और जो भी चाहे स्वस्थ रहना चाह रहा तो पानी अभी बात हो नहीं रही थी कि पानी जो है, पानी को खाना है। हाँ सर, थोड़ा पीना नहीं है, सीप खाना है, खाना चबा चबा के खाना है। उसको घुमाओ 2-3 बार, सीप लो और पानी घुमाओ मुंह में। खाना घुमा के खाते हैं ना, घुमाओ और घुमाने के बाद में तब उसको पियो। अब वो लोग बोतल से घट घट उसके बाद में कहते हैं कि अब क्या बताऊं, ये भोजन पच नहीं रहा। फ्रीज का पानी, ठंडा पानी से अगर आप बच लें, जब भी पानी पिए, भोजन के 1 घंटा पहले पानी पिए सीप के द्वारा। भोजन करते वक्त कतई पानी न पिए, क्योंकि जेठर अग्नि जो होती है वो प्रज्वलित होती है। जो भोजन पचाने वाला जूस है, जैसे भोजन आप चूल्हे पर रखे तो चूल्हा जलाए तो पकना शुरू हुआ, चूल्हे पानी डाल दें तो पकेगा। तो जो पकाने वाली अग्नि है
वो भोजन जब आप डाले तो प्रज्वलित होती है, जी। और प्रज्वलित होगी उसके बाद में वो 1 घंटा तक जलती है। अच्छा। हाँ। जैसे पेट में कुछ जाएगा, इसीलिए कहते हैं कुछ खा के पानी न पियो। हाँ। जब खाओगे तो वो अग्नि अपने आप से प्रज्वलित हो जाएगी। हम्म, पानी जब भी पीना हो तो सादा पानी पिया जाए सीप के द्वारा। और ये खाना खाने के साथ तो जहर आप पी रहे हैं, अगर पानी पी रहे हैं जहर, हाँ। हाँ। चाहे जितना कब्ज हो, चाहे जितना आपके गैस बनती हो, चाहे जितनी परेशानी हो, सिर्फ अगर पानी पर आप नियंत्रण कर लें। सही है। भोजन जब खाएं तो ये बहुत लोग ये एक, अगर पतली रोटी है तो एक ही रोटी में 1 किलो बनाते हैं। भोजन रोटी अगर लेंगे, दाल भात अगर खाएं तो देखो कितनी जोर से न खाते हैं। हाँ। हाँ सही है। 5 मिनट फेंक देंगे। तो दांत काहे के लिए बनाया गया है? हाँ कि भाई वो इतनी मजबूत चीज काहे के लिए मुंह में दी गई, प्रकृति ने क्यों दिया? और आंत कितना आपकी मुलायम होती, उसमें जूस पचता है। जूस भी भोजन आप इतना चबाएं कि उसको जूस बना दें, जूस। हाँ तो इतनी बार का पीसो इतना पीसें कि वो जूस बन जाए, तब जो है आतंक जो है आराम मिली। और तब अपने आप वो जैसे आप खाएंगे, बस आधा घंटा बाद आपको आराम लगेगा कि बहुत आराम है। लेकिन पानी ना पिए, पानी पिएंगे तो आग जो है, जठर अग्नि जो है, जैसे प्रज्वलित हुई जली, हाँ। हाँ। वो बुझ जाएगी। और जब बुझ जाएगी तो भोजन पचता नहीं है, क्योंकि पानी आप डाल दिए ना, आग तो बुझ गई, तो वो फिर सड़ना शुरू होता, और जब सड़ेगा तो कब्ज बनाएगा, वो फिर साफ नहीं होगा। और जब कब्ज बनाएगा, कब्ज ऐसी चीज है कि वो सारे रोगों का जड़ है। जड़ है। पेट अगर आपका साफ नहीं हो रहा है तो निश्चित है कि आपके शुगर होगी, निश्चित है कि आपके गैस बनेगी, निश्चित है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, निश्चित है कि आपको नींद नहीं आएगी, निश्चित है कि मन आपका खराब रहेगा, शांत नहीं होगा, निश्चित है कि कहीं ध्यान आपका नहीं लगेगा, न लगे। हाँ। निश्चित है कि किसी से आप प्रेम से बोलेंगे नहीं, चिड़चिड़ापन रहेगा। भाई आपके अंदर दर्द हो रहा है पेट हाँ, में, पेट क्यों? तो आपका ध्यान उसमें लगा है। टैंक जब आपका खराब हो गया, आप मोटरसाइकिल में कचरा जम जाए हाँ। हाँ सही है। और देखें आप धुआं फेंकना शुरू कर देगी। अगर ट्रक है आपका और टैंक खराब हो जाए, कोई टैंक खराब हो हाँ जाए, खराब हो जाए, उसमें मलबा भर जाए, भर जाए। साफ ना हो, तो नहीं चलेगा बढ़िया। वो चल नहीं सकता। तो भोजन पानी जो है आप सीप के द्वारा पिए, और 1 घंटा पहले पानी पी ले। सुबह जब आप उठिए तो सुबह सीप से पानी पिए 2 गिलास। और पानी जब भी पिया जाए, पानी जैसे पिया जाए तो उठकुरुआ बैठ के, ऐसे बैठ के पिया जाए, अच्छा। इस तरीके से, पलथी मार के नहीं। अच्छा मान लीजिए परेशानी है किसी को, तब तो मजबूरी है उसके पास, लेकिन अगर कोई स्वस्थ है हाँ। तो उठकुरुआ बैठ के पानी पिए। अरे जब से शुगर होगा साल खाना बाद के बाद फिर हम गुरुआ बैठ के खाए नहीं, ना बैठ नहीं पाए थे। तो अब नहीं, आप आइए तो 2-4 दिन आइए यहाँ, तो हम बताओ आपको जी। अब ये फार्मूला जाके करके देखिएगा। अब कल से अगर फायदा नहीं मिलेगी आपको तो कहिएगा। पानी पीते हैं, गर्म पीते हैं। पानी 1 घंटा पहले भोजन के, सुबह जब उठिए तो आप 2 गिलास पानी पीजिए, बिना दतुईन मंजन के। मतलब गर्म पानी नहीं पी, गर्म पानी, गुनगुन पानी बताए नहीं हम। गुनगुन पानी। पानी जैसे कोई थर्मस हो, हाँ। पानी ऐसे गुनगुन करने से कोई फायदा नहीं। पानी जब भी आप गर्म कीजिए तो खूब उसको उबाल लीजिए। उबाल लीजिए। जब उबालेंगे आप पानी तो उसमें से देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद नीचे एक परत जम जाती हाँ है, जम जाती है। वही कचड़ा है। कचड़ा है। और वही पानी अगर आप गुनगुन थर्मस में रख लीजिए, सुबह जब उठिए आप तो उठकुरुआ बैठ के, कुल्ला मत कीजिए। अच्छा। कुल्ला करना तो समझे कि फिर सारी विटामिन आपकी चली गई। जो रात भर का राल अगर बनता है, वो राल अगर आप कहीं खजूर, जैसे सुबह उठिए हाथ पे थूको, और हाथ पे ये नज़र अगर आपकी दृष्टि जा रही, और ये करके देख लीजिएगा, हाथ पे थूक के लीजिए, और उसके बाद में वही थूक आँख में जैसे काजल नहीं लगाया जाता है वैसे लगा लीजिए, और 1 महीना लगा के देखिए आपकी रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा उतर जाएगा। खजुलाहट कहीं भी हो, कितना भी कहीं भी खुजला रहा हो, कैसी भी खुजली हो, और आप रात में खुजला रहे, कई बार खुजलाइए, और उसके बाद में हाथ पे थूक के उसके बाद में वही लगा लीजिए, कोई मलहम की जरूरत नहीं, तत्काल खजुलाहट बंद। सुबह सुबह सुबह
रात में खुजलाहट शुरू होती, कहीं नहीं कभी कभी खुजलाहट हाँ, होती हाँ, ना, हो जाती है। थूक के उसके बाद में उसको लगा लीजिए। अच्छा। हाँ, हाँ, और ये गारंटेड दवा है, करके देख लीजिएगा। तो सुबह सुबह पानी जो है, आप सुबह सुबह पानी पिए, 2 गिलास जो है। 2 गिलास पानी पीजिए। उठकुरुआ बैठ के, नहीं उठकुरुआ बैठ सकते तो कायदे से बैठ जाइए पलथी मार के, और सीप द्वारा पीजिए। जी। समझ रहे ना, ये नहीं कि वो घट 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 घट, सीप द्वारा भोजन, वो पानी चबा के पियो। भोजन जो है, वो पानी जो है भोजन के तरीके से करो, और भोजन जो है पियो पानी जैसा हो, पानी बना जैसा, करके तब सही पियो। है। हाँ, उसको इतना चबाओ, इतना चबाओ कि पानी हो जाए। पानी है। जैसे रोटी, बहुत लोग अभी हम बता रहे थे कि एक आधी रोटी एक ही बार में रखते हैं और घट से लीट जाते हैं, तो अब आपकी आंत खराब नहीं होगी। बिल्कुल जब खाने बैठो तो पहले तो मन को शांत करो कि प्रभु का ये प्रसाद है, और प्रभु का प्रसाद जूता पहन के न खाओ, अनर्गल बात न करो। आज के लोग क्या कर रहे हैं कि मोबाइल देखते रहते भोजन करते रहते, हाँ, अरे खाना बात बनाओ करते रहेंगे। तो मन तो आपका अलग चला गया, तो आप चबाएंगे, क्या खा रहे हैं क्या पता नहीं, कुछ नहीं। उसका सीधे सीधे भोजन जो है भगवान है, ईश्वर तुल्य है, और कहा। और भोजन एक अन्नदाता है भाई। अन्न भी तो एक देवता है, और सही है। और उसका तिरस्कार करके, उसका दर्शन ना करके, और दूसरे का दर्शन उसको अंदर डाल रहे हैं, तो डाल रहे शरीर में हैं। आपके विकार नहीं बनेगा। बनेगा। तो पहले तो आप ध्यान केंद्रित करिए, अपने मुंह पे नियंत्रण रखिए कि अलूल जलूल उठा के इसमें झोंको ना, हम्म। शांति से भोजन कीजिए। तरीका ये तो दिमाग बदल गया, उछो है गया। तो शांति से जब आप भोजन करेंगे, पहले मन शांत करके तो आप चबाना शुरू करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा कौर ना होने पावे। जब भी ये ध्यान रखें कि हम उतने बड़ा कौर लें कि जैसे हम 4-6 बार मुंह में डुलाए। कोई चीज आप है, थ्रेसर में आप ज्यादा डाल दीजिए गेहूं तो पीस पाता है, चक्की में गेहूं डाल दीजिए भाई, अगर थ्रेसर में आप लाख काट रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, मड़ाई कर रहे हैं, और सीधे बोझ डाल दीजिए तो खड़खड़ खड़खड़ करता है। जब ज्यादा हो जाए तो भूसा निकालते निकालते कितना देर लगता है, और अगर थोड़ा थोड़ा डालिए बढ़िया बराबर तो आराम से चलता जाएगा। चक्की में एकाएक आप डाल दीजिए गेहूं तो चक्की बैठ जाएगी या मोटा मोटा फेंकेगी। तो पहले तो ये आदत डालिए इस मन को नियंत्रण करके कि थोड़ा थोड़ा भोजन हम मुंह में जब भी भोजन रखें तो बहुत छोटा सा कौर होना चाहिए। अब सवेरे महाराज 1 गिलास गर्म पानी, 5 बादाम और मुट्ठी चना का, जब ले आनी मुट्ठी और बचा हुई तो मसरे जब बाद में आयन है इतना काफी, जब कभी खाना बनी वे 1 बार भोजन कर लेते बस। हाँ तो यही तो स्वस्थ हो गए। एक बार रात में नहीं भोजन करते? रात में हम करे थे वो 8 बजे फोन गए थे दिन में। नहीं तो हम तो एक ही टाइम भोजन करते अच्छा। हैं, हम तो रात में भोजन ही नहीं करते। हाँ, तो 11-12 और आज 1-2 महीना हो गया एक बार जिससे इसे बात होने लगी, अच्छा कहे कि भोजन एक टाइम कर दीजिए, अपने आप शुगर नियंत्रित हो जाएगा। वे बात तो सही कह रहे हैं। या कहीं कार में ज़्यादा व्यस्त रहे तब भूख लगी तो फिर जो है शाम जल्दी फिर खाना खाए। तो सीधी सीधी बात है कि 1 घंटा बाद जब भोजन आप कर लीजिए अच्छा तो 1 घंटा बाद पानी पियो, और जब पानी पिए तो फिर सीप से। और ये चाहे जो भी रोगी है, चाहे जो भी, ऐसा नहीं शुगर का है, ब्लड प्रेशर का है, कोई भी किसी को भी परेशानी, इस तरीके से सिर्फ अगर भोजन सुधार ले सही है महाराज। ना, जी जी। भोजन करने का समय, भोजन करने के समय 4 घंटे की गैपिंग होना चाहिए कम से कम। वैसे तो 8 घंटा भोजन पचने में लगता है, कुछ खाए तो आप 8 घंटा, और नहीं कम से कम 4 घंटा। 4 घंटे के बीच में तो कतई आप भोजन कुछ खाइबे मत कीजिए। जैसे कोई मशीने से सीख लीजिए, एक सामान वो पास नहीं कर पाया, दूसरा फिर और दूसरा उसमें फिर आप डाल दिए। डाल दिए भाई आंत भी तो अपना काम करती है, मिलेगी चाहिए तो उसको भी तो कुछ समय मिलना चाहिए पास करने के लिए। तो वो इसी से अपच होता है, इसी से गैस बनती है। जब वो पास नहीं कर पा रहा है तो सबसे पहले नियंत्रण, अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले नियंत्रण भोजन पर हो, मुंह पे कंट्रोल हो।
और मुंह अगर आप कंट्रोल कर ले, और मुंह तो चाहे जहाँ कंट्रोल हो, वाणी भी अगर कंट्रोल कर लीजिए तो किसी झगड़ा नहीं होगा, ना हो या हैं? मुंह सही अगर है। कंट्रोल कर हाँ, लीजिए हाँ। कोई रोग नहीं होगा। वाणी अगर कंट्रोल करके जो बोल रहा है IAS PCS हो गया, वाणी है जिसकी कंट्रोल में बोल रहा है और वही का आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सही है, है भाई। बहुत अच्छा गजब का भाषण देते हैं। डर है। तो वाणी जिसके अब कंट्रोल बिगड़ गया है आज वही थप्पड़ खा रहा है। वाणी कंट्रोल बिगड़ गया तो बेटा जो है पिता से दूर हो जा रहा है, पिता बेटे से दूर हो जा रहा है। परिवार में अगर आज झगड़ा मचा है तो वाणी दोस्तों बाड़ी दोस्त है। ऐसा हमको बोल के गए हैं, ऐसा काहे बोलते हैं। हाँ भाई जो है ये बात। अच्छा बहू बना रही है सब्जी और आप पहुँचे हो, वो कहे कहे इतना आलू काटने का जरूरत है, बस हम अपने लिए कब बना रहे हैं। सही बात विवाद है हो कि गया। विवाद बाड़ी हो गया। सबसे पहले बाड़ी पर कंट्रोल होना चाहिए। तो सबसे पहले मुंह पे कंट्रोल, बाड़ी नहीं मुंह पे कंट्रोल हर तरीके से। हाँ अगर मुंह बोलने लायक नहीं है, हाँ ये चल रही है, ये ना जाने कितने लोग सुनेंगे। हाँ। और हमारा अगर अभी वाणी बिगड़ जाए हाँ। तो इसमें कमेंट इतना गंदे गंदे आएंगे, इतना लोग गाली देंगे। सही है। तो सबसे पहले तो आपकी वाणी नियंत्रण होना चाहिए। मुंह पर आप नियंत्रण कीजिए, चाहे बोलना हो, चाहे कुछ कहना हो, चाहे कुछ खाना हो, चाहे कुछ पीना हो। अब ये मुंह गुटखा चबाने के लिए है, ये मुंह से गांजा पीने के लिए है, ये मुंह बीड़ी पीने के लिए है। मैंने कहा भैया आप दांत लगवाया तो हमको नहीं, तो हम दांत नहीं लगवाए। फिर वो आप जो है दांत बहुत खूबसूरत है, तो हम कहे कि नहीं सा दिखने में आवत हम नहीं, हम पतंजलि मंजन करे थे, कभी हम गुड़ का मसाला खाए नहीं जीवन में, हम सादा भोजन खाए। तो फिर भी यहाँ पर जाने पप्पा लगे नाम का, फिर हम तो भी पीछे दांत टूट गए हैं। लेकिन जब समय निकल जाता तब आदमी सोचा है के बारे में। हाँ हाँ, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जैसे महाराज आपको पैसा देके चले जाते हैं, लेकिन नहीं, आप ऐसा कोई शब्द बोलो कि हमको वापस आओ पड़ा और हम कुछ इतनी देर में, और ये सब इसलिए बिल्कुल हमारे अंदर टैप हुआ है, और हम भरसक कोशिश करवाए कि आपके यहाँ समय दे के हम आइए। हाँ किसी भी अगर किसी काम में बिजी अगर होएगा तो होएगा, नहीं तो आपके यहाँ जरूर एक दिन 1 घंटा समय ले आपके। नहीं, थोड़ी देर जब बैठिए तबे तो कुछ सीखिए ना। हाँ, और कहाँ भाई आज हमारे पास अभी तक आए नहीं तो हमारे बारे में आप क्या जानेंगे कहाँ जाने कि क्या गुण है उनके सही है। अंदर, क्या चीज है उनमें। जब आप आएंगे किसी के पास जाएंगे बिल्कुल। तभी तो पता लगेगा ना कि हमको क्या मिला। तो इसलिए जरूरी है कि हम किसी के पास, जब अच्छे के पास जाएंगे जी जी। तभी तो हमको कुछ तब अच्छी मिलेगा। बात है। हाँ। और जब हम जइबे नहीं करेंगे तो 1 घंटा बाद, अब जैसे हम आपको घुटना वाला बता दें, अभी तो हम बताए थे घुटना वाला, लेकिन अब आज नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। हो गया। और सब कुछ करने के बाद में साधना बहुत जरूरी है। आपका मन तभी आपके जीवन में लगेगा जब इसको आप थोड़ा सा ध्यान में लगाएंगे। ध्यान जीवन में सबसे, जितने भी संत हुए, सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो कठिन लड़ाई नाम की जो करे सो सूर, और मोहन हाजिर होए दरबार में, और जहाँ सतगुरु का नूर। सबसे बड़ा काम अगर कुछ है तो वो है ध्यान, साधना। जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो हम अपने मन को थोड़ा सा केंद्रित करके, कोई संत की वाणी लेके, और नहीं अगर समझ में आ रहा तो प्रभु से निवेदन करें कि प्रभु थोड़ी देर हम आपका ध्यान कर लें। ध्याना, ध्या माने दौड़ना, और ना माने नहीं। दौड़ना हम बंद करें। ये मन हमारा हरदम जो निरंतर दौड़ रहा है उसी को रोकना ही ध्यान है। ध्यान का बड़ा सरल भाषा में अर्थ, ध्याना, दौड़ो ना, रोकना ही अपने को ध्यान है। तो थोड़ी देर आंख बंद करके हम प्रभु से अंदर, पहले तो ऐसे तो ये मन रुकने वाला नहीं, अब प्रार्थना हम करें। डेली थोड़ी देर हम लोग ध्यान में बैठें, थोड़ा आंख बंद करके बैठिए और थोड़ी देर के लिए हम बैठें। अब आप अपने मन में हम चिंतन करें, प्रभु थोड़ा सा हम आपके चरणों में हमारा ध्यान लग जाए, लगे या ना लगे, हम विनती डेली करें। प्रभु साईं मोरी लाज तुम राखो, प्रभु लाज रखो मेरी, कि आपके चरणों में हमारा ध्यान चला जाए। प्रभु आपके चरणों में हमारा मन लग जाए।
क्योंकि दौड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं। हमारी इच्छाएं जो हैं हरदम हमको दौड़ाती हैं। धावत हो दिन रात मोह बस, और बिन हरि दिए कहो कुछ पाए। हम रातों दिन दौड़ रहे हैं, लेकिन अगर ईश्वर हमको नहीं देगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इस शरीर में सब कुछ ईश्वर ने दिया है, और इसके बाहर हम निकल के दौड़ रहे हैं कि हम कुछ पा जाएं। तो जब हम अपने से निकल के दौड़ रहे हैं, जिसके पास हमारी डोर है उससे डोर हमारी चबकर छूट जाएगी तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमारा थोड़ा सा ध्यान उसमें लगा लें, उसके अंतर मन से चिंतन करते रहें कि प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। जन्म के पहले इस संसार में हमारा कोई नहीं था, और शरीर छूटने के बाद में हमारा इस संसार में कोई नहीं होगा। जितनी बार हमारा ये मन भगे, इस मन को यही हम समझाएं, जग में कौन ही तू है तेरा, इस संसार में तुम्हारा कौन ही तैसी है। अंतर मन में जब आप जैसे ये मन भगे कि हमारा ये बिगड़ रहा वो बिगड़ रहा, तैसे हम अंतर मन में आंख बंद करके थोड़ी देर इस मन को रोकने का अभ्यास करें। यही ध्यान है, दौड़ने ना पाए। प्रभु अगर ये जन्म दिए हैं तो थोड़ा सा हम आपका ध्यान कर लें, आपका चिंतन कर लें। कहीं अलग लगाना नहीं है कि कहीं ध्यान लगाना है, वो इसी में बैठा है, उसी को याद करना ही ध्यान है। उसी से हम दूर चले जाएं, उसी को हम भूल जाएं, यही हमारा ध्यान टूट जाना है। सबसे नज़दीक हमारे ईश्वर है, ईश्वर से और कोई नज़दीक नहीं है। तो इसलिए ध्यान किसी का लगाना नहीं है, ध्यान उसी में इसी में वो बैठा है। हमारा जो राम है, हमारा जो साईं है, हमारा जो प्रभु है, जो भी इष्टि आप मानते हैं वो तुम्हारे में बैठी है। अगर हमसे ये दूर हो रही है तो समझ लीजिए हमारा ध्यान टूट गया। हम इसलिए इससे दूर ना हो, अपने पास ये हम चिंतन करें कि हमारे ध्यान करें कि हमारे में वो बैठा है। बस यही हमारी साधना है, यही हमारी भक्ति है, यही हमारा ध्यान है कि वो हमसे हम उसको भुलावें ना। 1 मिनट 2 मिनट के लिए प्रभु के चरणों में, प्रभु ये जो भी दुख सुख दिए हैं ये सब आप ही का दिया है। ये हमारे मन में शब्द अगर चलते हैं तो हमारा ध्यान अपने आप ये केंद्रित होता जाएगा। और ये गारंटी है कि अगर ध्यान हमारा रुकना शुरू हो जाए, ध्यान हमारा, ये मन हमारा अगर ईश्वर में लगना शुरू हो जाए, जो बहुत ज़्यादा परेशानियां हमारे घर में, हमारे जीवन में, परिवार में ये बनी हैं, ये अपने आप स्वतः, क्योंकि जब प्रभु जिसके ऊपर दया करेगा, जो कबहू मैं भूल जात हूँ वह ना भूलें आप कोई निहारें, नज़र से बालम गोरी हमका न टारें, बड़े दयाल बलम गोरी हमरे। प्रभु हमारे बड़े दयाल हैं, बहुत दया करने वाले, लेकिन हम जब उनको याद नहीं करते तो कैसे वो हमारे रोग में, कैसे हमारी गरीबी में, कैसे हमारी परेशानियों में हमारा कष्ट कैसे काटें। करत निहाल पलक के फेरत, वो तत्काल हमको निहाल कर देते हैं। जो हम बेहाल हैं, परेशान हैं, बेटा से, बेटी से, अपने रोग से, गरीबी से, तरह तरह के कष्टों से हम जो बेहाल हैं, वो अपनी पलक फेरते ही वो हमको जो है निहाल कर देंगे, हमको उससे बहाल कर देंगे, हमारे दुख से हमको दूर कर लेंगे। क्योंकि माँ नहीं चाहती कि हमारा बच्चा कभी दुखी रहे। करत निहाल पलक के फेरत, और का कहूँ अनकर मैं हाल। महापुरुष लोग कहते हैं मैं उनका हाल क्या कहूँ, मैं कह नहीं सकता। बड़े बलम गोरी हमरे, बड़े दयाल वो प्रभु हमारा जो है बड़ा दयाल है। तो 1 मिनट नहीं हमारा अगर रुक रहा ध्यान, तो 1 मिनट के लिए हम बैठे डेली। और यही सब शब्दों को, इसीलिए ये वीडियो जो है, ये संदेश जो है आप सबके बीच में भेजने का प्रयास है कि आप सब लोग ज़रूर से ज़रूर कुछ इसका लाभ लें। और अगर कुछ करेंगे नहीं तो लाभ मिलने वाला नहीं। तो 1-2 मिनट ध्यान में ज़रूर बैठें। तो अगर ध्यान में बैठने की आदत सोते समय 1 मिनट उससे निवेदन कर लें। कोई काम करने जा रहे हैं तो रास्ते में ना इधर उधर की बातें सोच के उसके हिस्से एक बार ध्यान कर लें अंतर मन में, प्रभु हम जा रहे हैं, अब आप देखिएगा। समर्पित करके हम देखें, अगर अस्पताल को मरीज को लेके जा रहे हैं, निवेदन कर लें एक बार, प्रभु आप देखिए, आप ही की दया से कुछ हो सकता है।
निश्चित है कि वो दया करेगा। करत निहाल पलक के फेरत, का कहूँ अनकर में हाल। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन है कि आप अपनी जिज्ञासा राय देने में कोई आपको दिक्कत नहीं है। जहाँ ना समझ में आए या ये अगर संदेश आपके पास जा रहा है तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग अपना कुछ ना कुछ राय ज़रूर दें, कम से कम धन्यवाद ही दे दें कमेंट के द्वारा। अगर हम 1 घंटा आपके लिए कुछ संदेश दे रहे हैं तो ये आपसे निवेदन है कि आप कुछ ना कुछ अपना राय ज़रूर रखिए कमेंट के द्वारा। तो इससे लगता है कि नहीं, हाँ, जो मेहनत किया गया उससे आप संतुष्ट हैं। और देख करके छोड़ देते हैं तो देख करके आप लोग छोड़ें ना वीडियो, थोड़ा सा ज़रूर से ज़रूर अपना राय इसमें रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।